आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में एक शख्स एक सवाल लिख करके लाया, और सवाल में उसने क्या लिखा कि किसी की रियायत न करते हुए आप इस सवाल का जवाब दीजिए। जब आपने उसके सवाल की पर्ची को पढ़ा तो पढ़ करके आप जलाल में आ गए, और इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते कि तुमको क्या लगता है कि मैं लोगों को देख करके फतवे लिखता हूं, कि कोई बहुत बड़े मनसब पर फाइज है तो उसको देख करके फतवा मैं नरम कर दूंगा दीन के हवाले से, या कोई गरीब है तो मैं ये करूंगा कि ये गरीब है और उसके हवाले से वो फतवा सादिर कर दूंगा जो कुरान व अहकामात में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आला हजरत इमाम इसको मोहब्बत फरमाते हैं, सवाल चेंज करो और लिखो कि शरीयत की रियायत करते हुए मुझे जवाब इनायत करें। मैं लोगों की रियायत नहीं करता। अगर मेरे पास कोई बहुत बड़ा मनसब वाला आ जाए या कोई बहुत बड़ा वक्त का इंसान भी आ जाए, मैं उसे उसी नजरिए से देखता हूं जिस तरह मैं गरीब आदमी को देखा करता हूं। आप उनकी सीरत को पढ़ें। नान पारा के वाली के शान में कसीदा लिखने के लिए कहा गया। यह नान पारा एक जगह का नाम है। वहां का एक शख्स था, बहुत बड़ा अमीर इंसान था। उसने बड़े बड़े शोरा को बुलाया था कि मेरे शान में कसीदा लिखो। तो किसी ने कहा कि एक बरेली में एक मौलाना साहब हैं, वो बड़े अच्छे अशार लिखते हैं, उनको बुलाओ और उनसे कहो कि मेरे शान में कसीदे लिखो, तुमको तोहफे तारीफ दूंगा। अल्लाह अकबर। जब आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान को पता चला तो आपने एक शेर लिखा, फरमाते हैं करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। यानी शेर का मतलब यह है कि अहमद रजा नान पारा के वाली के शान में कसीदा लिखने के लिए नहीं आया। अहमद रजा अगर नातिया कलाम लिखता है तो मदीने के ताजदार के शान में नातिया कलाम लिखता है, किसी दुनियादार के शान में नहीं लिखता है। आप आला हजरत की सीरत को पढ़ें, आपको पता चलेगा उनका बोलना भी रसूल की सुन्नत के मुताबिक था, उनका चलना भी रसूल की सुन्नत के मुताबिक था, उनका किसी से गुफ्तगू करना भी रसूल की सुन्नत के मुताबिक था। बल्कि उनकी जिंदगी की हर अदा को आप देखेंगे, आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी आशिक रसूल को देखना है तो बरेली के ताजदार को देखो। वहां कभी दीन का सौदा नहीं किया, आपने कभी रुपया और पैसा की खातिर फतावे नहीं लिखे। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक मर्तबा बदायूं शरीफ से, बदायूं एक इलाका है, वहां से एक आदमी आया आला हजरत की बारगाह में मिठाई लेकर के, तोहफे के तौर पर मिठाई पेश किया आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में। तो आपने फरमाया क्यों आए? नहीं, बस आपको सलाम करने के लिए आया हूं, सलाम करने के लिए। फिर आला हजरत रुक गए, फिर फरमाया कोई बात है? कहा कि नहीं, बस आपकी खैरियत पूछने के लिए आया था। फिर थोड़ी देर के बाद आला हजरत ने पूछा कोई बात तो नहीं है? कहा कि नहीं, बस आपकी जियारत करने के लिए आया था। 3 मरतबा पूछा। 3 मरतबा पूछने के बाद आपने मौलाना किफायतुल्लाह, ये हमेशा आला हजरत रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु के साथ में रहते थे, उनको बुलाया, बोले इधर आइए, ये मिठाई घर पे लेकर के जाओ, जाओ मेरे घर में ले जाकर के रख दो। फिर थोड़ी देर के बाद वो बदायूं शरीफ से जो आदमी आया था उसने कहा कि मुझे एक तावीज चाहिए। अब आला हजरत को देखिए, आपने फरमाया कि मैंने तुमसे 3 बार पूछा कोई काम है, तो तुमने हर बार कहा कि नहीं कोई काम नहीं है। अब कह रहे हो कि मुझे तावीज चाहिए। फिर आपने अपने भांजे अली अहमद खान से फरमाया इधर आओ, इनको एक तावीज लिख करके दो। और मौलाना किफायतुल्लाह से इशारे इशारे में फरमाया कि जो मिठाई लेकर के गए थे उसे वापस लेकर के आओ, और मिठाई घर से मंगवाया, वापस उस बदायूं से आने वाले इंसान के हवाले मिठाई कर दी, फरमाया इसे लेकर के जाओ। उसने कहा कि हुजूर क्या बात है? आपने फरमाया कि मैंने 3 मरतबा तुमसे पूछा मुझे मिठाई क्यों दिए, मिठाई क्यों दिए, मिठाई क्यों दिए, कोई बात तो नहीं है? तुमने कहा कि कुछ नहीं। जब तुम तावीज मांग रहे हो तो सुनो, अहमद रजा का ये वो दरबार है, यहां तावीज पैसों में नहीं मिला करते, ये हम फ्री में लोगों को दिया करते हैं। जब तुमने मिठाई दे दिया, अब मेरी खैरत को यह गवारा नहीं है कि मैं मिठाई के बदले में तुमको तावीज दूं। आला हजरत ने मिठाई वापस कर दी। उसने बहुत मन्नत समाजत की, नहीं हुजूर मैं तो ऐसे ही लाया था। कहा कि नहीं, तुम तो ऐसे ही लाए थे, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। आज आला हजरत की शबीह को लोग बिगाड़ने की कोशिश करते हैं कि दुआ तावीज वाले
मौलाना लोग पैसे कमाते रहे, नहीं, बरेली के ताजदार के फतावे को पढ़ो, उनकी किताबों को पढ़ो। हम दुआ तावीज को ये धंधा नहीं बनाते, बल्कि जो भी आ जाए, बरेली के ताजदार यही फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने तुम्हारी जुबान में तासीर रखी है, तुम तावीज भी लिख करके दो और दुआ पढ़ करके फूंक भी मारो, तुम उससे पैसे की उम्मीद ना रखना, सब कुछ रिस्क देने वाला ये परवरदिगार आलम है।